अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको क्विक ट्यूटोरियल की फॉर्म में बताऊँगा कि पेनीर का अकाउंट पाकिस्तान से बैठे हुए कैसे बना सकते हैं। अच्छा, ये ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरी थोड़ी फाइल्स करप्ट हो गई थी, तो मैं अब जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसके ऊपर एक वॉइस ओवर कह लो, वो आपको दूँगा। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बस मैं आपको अब ये बताऊँगा कहाँ जाना है, क्या क्लिक करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशंस को आपने फॉलो करना है और ताकि आपका एक पेनीर का सक्सेसफुली अकाउंट बन जाए। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि पेनीर का अकाउंट बनाते वक़्त आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है? आईडी कार्ड फिज़िकली आपके हाथ में होना चाहिए क्योंकि वो आपसे आईडी वेरिफ़िकेशन करवाने के लिए बोलेंगे आपको कि कैमरा के साथ वेरीफ़ाई करवाओ, अपनी सेल्फ़ी लो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने फैसला कर लेना है कि कौन-सा एड्रेस आपने पेनीर को देना है और ज़ाहिर-सी बात है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ। वो एड्रेस डज़न्ट नीड टू बी दैट एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड के पीछे वाले जगह पे है, ठीक है? आईडी कार्ड के पीछे जो मर्ज़ी एड्रेस हो, डज़न्ट मैटर। आपने एड्रेस वो देना है जहाँ पे आप जेन्युइनली रहते हैं। वो एड्रेस जो आपकी यूटिलिटी बिल्स के ऊपर है, वो एड्रेस जो आपके बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर है, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपसे माँगना है, तो आपने अनएडिटेड प्रूफ ऑफ एड्रेस कोशिश करनी है, देनी है और कोशिश ये करनी है कि जो होती है ना बैंक स्टेटमेंट, वो उसके ऊपर जो ज़ाहिर बात है आपका एड्रेस लिखा होता है प्रॉपर फॉर्म में, वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होता है, वही आपने एडिटेड जो होती है ना, उसको चेंज किए बगैर वही आपने पेनीर को देनी है। बेसिकली आपको चाहिए क्या? आईडी कार्ड चाहिए, आपका एक एड्रेस चाहिए, रिटन में आपने लिख लेना है। एक-एक स्पेलिंग, एक-एक कॉमा, पोस्ट कोड, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर सब कुछ पहले से लिखा हो, वही एड्रेस एग्ज़ैक्टली आपकी मिज़ान की यूबीएल कोई भी बैंक जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की जो स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर लिखा हो। अगर नहीं है तो ज़ाहिर बात है फिर आप यूटिलिटी बिल लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस तो उनको देना है और बाकी बस एक पाकिस्तानी नंबर आपको चाहिए। ज़ाहिर बात है वो आपका ओटीपी आएगा, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप राइट इन। तो अब मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। अब इसमें ना वीडियो मैं प्ले करता हूँ, मैं साथ-साथ आपको समझाता जाऊँगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे पहले तो गूगल पे जाके लिखा है मैंने साइन अप पेनीर अकाउंट, ठीक है? मैंने खोला, साथ ही चूँकि मेरा पेनीर का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, तो उसने वो मुझे दिया कि यार वो लॉगिन कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने एक नया अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, यहाँ पे वो पूछ रहा है लेट्स गेट यू रजिस्टर्ड। मैं आपको साथ-साथ समझाता हूँ। अच्छा, 2 ऑप्शन इसमें दे रहा है, टू गेट पेड, सेंड पेमेंट्स एंड मोर। 2 ऑप्शन दे रहा है कि आपको पेनीर का अकाउंट क्यों चाहिए। नंबर 1 कि टू गेट पेड कि मैं पेमेंट्स भी लेना चाहता हूँ, सेंड पेमेंट्स मैं पेमेंट्स करना भी चाहता हूँ एंड मोर सर्विसेज़। दूसरा ये है कि टू सेंड पेमेंट्स ओनली कि मुझे यार सिर्फ़ पेमेंट्स करनी है, मैंने उस वजह से बनाना है। हमने क्योंकि पेनीर को ईबे, अमेज़न, टिकटॉक के साथ या सर्विसेज़ की पेमेंट्स लेने के लिए यूज़ करना है, हमने अलीएक्सप्रेस को पेमेंट्स करनी भी हैं, तो हमने पहला ऑप्शन चूज़ करना है लेफ्ट वाला, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लिक किया टू गेट पेड, सेंड पेमेंट्स एंड मोर, ठीक है? अभी मैं क्लिक करूँगा उसको। अच्छा, फिर कह रहा है व्हाट्स योर बिज़नेस ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप ज़ाहिर बात है कोई ना कोई ईमेल डालोगे अपनी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ईमेल डाली। अब वो कहेगा जी आप ओटीपी दें। अब मैं ओटीपी का वेट करूँगा और ओटीपी इसमें एंटर करूँगा। अच्छा जनाब, ओटीपी मैंने एंटर कर दी है। अब वो कह रहा है हाउ वुड यू लाइक टू गेट पेड, कि अब मुझे बताओ कि आप पेमेंट किस तरह लेना चाहोगे ना, पेनीर तक तो पेमेंट आ जाएगी। आगे हम आपको कैसे पे करेंगे? तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रहा था बैंक ट्रांसफर्स कि आप अपने डायरेक्टली लोकल अकाउंट के अंदर बैंक ट्रांसफर ले लें। मैंने कहा ओके, वहाँ क्लिक किया। क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक किया। अच्छा, अब वो कह रहा है इज़ योर बिज़नेस रजिस्टर्ड विद एन ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी। क्या आपका बिज़नेस किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है? जिस तरह यूके में लिमिटेड कंपनी होती है, पाकिस्तान में भी लिमिटेड कंपनी होती है, एलएलसीज़ होती हैं। मैंने यहाँ क्लिक करना है नॉट रजिस्टर्ड क्योंकि हम एक ऐसा इंडिविजुअल जो है पेनीर का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। मैंने क्लिक किया जी इट्स नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है? इसको क्लिक किया। आगे वो कह रहा है गॉट इट प्लीज़ टेल अस योर नेम। यहाँ पे आपने फुल अपना नाम लिखना है। खुदा का नाम है। यहाँ पे आपने एक गलती की, ना आगे आपका ईबे बनना है, ना ही आपका पेनीर बनना है, ठीक है? यहाँ पे आपने आँखें खोल के ट्रिपल चेक करके एक-एक स्पेस के साथ अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है? और आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। एग्ज़ैक्टली उसी फ़ॉर्मेट में जिस फ़ॉर्मेट में आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो भी जानता है उसको उस मेरा नाम है यासिर महमूद, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ना मेरा पेनीर बनेगा, ना मेरा ईबे बनेगा। वजह ये मेरा नाम है राजा यासिर महमूद, ठीक है? अब राजा और यासिर और महमूद इनमें से कुछ फर्स्ट नेम है, कुछ मिडल नेम है, कुछ लास्ट नेम है।
तो जो भी आपका नाम है, आपने जो आईडी कार्ड पे जिस तरह लिखा हुआ है, जिन स्पेलिंग्स के साथ आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, वही लिखना है और आँखें खोल के लिखना है। अच्छा, गिवन नेम में यहाँ पे राजा यासिर महमूद लिखा, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब वो कह रहा है वेयर डू यू लिव राजा यासिर, ठीक है? सेलेक्ट योर कंट्री, रीजन ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे ज़ाहिर बात है हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब यहाँ कह रहा है कि अपना मोबाइल नंबर ऐड करें और चाहे व्हाट्सएप पे ओटीपी ले लो, क्योंकि अक्सर लोग बहाने मारते हैं जी हमें ओटीपी नहीं आ रही, ये है, वो है। या कुछ लोगों को जेन्युइन आती भी नहीं है, या आपको हम डायरेक्ट एसएमएस कर देते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा आगे करता हूँ क्योंकि मैंने इसमें ये कुछ गलती की थी। अच्छा, ओटीपी आया, मैंने ओटीपी डाला, ठीक है? और अच्छा, ओटीपी डालने के साथ ही ना उसने मुझे कहा सेव योर रिकवरी कोड। ये रिकवरी कोड आप सेव करके रखने अपने पास, अगर आपको कभी भी जो है देखो, रिकवरी कोड विल हेल्प यू चेंज योर वेरिफाइड मोबाइल नंबर इफ़ यू लूज़ एक्सेस टू द नंबर, क्योंकि अक्सर औक़ात ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी नंबर बंदे जो होते हैं ना, ये जाके बहाने मारते हैं पेनीर को यार कि हमारा सिम गुम गई, या एक्सेस नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही। तो उन्होंने ऑलरेडी इसका सोच के रखा हुआ है कि जब भी इस बंदे ने ओटीपी दे के अपना नंबर वेरीफ़ाई कराया, साथ ही कोड दे दिया उसको कि भाई अगर फ्यूचर में आप आके हमें कहते हो कि यार मेरा नंबर एक्सेसिबल नहीं है, आप हमें वो रिकवरी कोड दो जब हमने साइन अप करते वक़्त आपको दिया था। तो हम आपका नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है? ये मैंने सेव करके रख लिया था अपने पास। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे क्या था जी? आगे उसने कहा ज़ाहिर बात है अपना पासवर्ड क्रिएट करें, पासवर्ड क्रिएट किया। अच्छा, अब वो कह रहा है प्रोवाइड इन्फो एंड डॉक्यूमेंट्स अबाउट योर बिज़नेस, ठीक है? हमने कहा ठीक है यार, लेट्स गो। अच्छा, दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे मेन सवाल है व्हिच इंडस्ट्री और ट्रेड बेस्ट डिस्क्राइब्स योर बिज़नेस, ठीक है? इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपने ज़ाहिर बात है जो आपकी फ़ील्ड को सूटेबल है, वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था बिज़नेस एंड आईटी कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, आगे उसने मुझे बोला जी व्हिच ऑफ दीज़ बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ योर बिज़नेस यूजुअली रिसीव्स मनी, कि आप हमें ये बताएँ कि आपका बिज़नेस या जो भी है, आप नॉर्मली पैसे किस तरह रिसीव करते हैं? यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है मार्केट प्लेस लाइक अमेज़न, ईबे, हम यहाँ पे बेसिकली काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से पैसे हमें आएँगे, ठीक है? और बिज़नेसेस या क्लाइंट्स जिनके साथ हम काम करते हैं, तो वहाँ से भी हमें पैसे आएँगे। तो टॉप 2 को हमने सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। इसको सेलेक्ट किया, अब ये आगे बढ़ेगा नेक्स्ट। अच्छा, फिर वो कह रहा है जी व्हिच मार्केट प्लेसेस, कि आप मतलब कौन-सी मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हो? मैंने सेलेक्ट किया ईबे, नेक्स्ट। अगला कह रहा है ऑन एवरेज हाउ मेनी ट्रांज़ैक्शंस डू यू मेक एवरी मंथ, कि मतलब 1 महीने में आपको क्या लगता है कितनी ट्रांज़ैक्शंस आप करोगे? मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया आई थिंक 21 टू 50, इसमें आप जो भी कर दो अप टू यू, ठीक है? इसमें 21 टू 50। आगे जाके उसने पूछा कि एक ऑन एवरेज 1 महीने में कितनी ट्रांज़ैक्शंस आप कर लोगे ना? $500, 500 से लेके $2500, यहाँ से आप ना 500 से लेके $2500 बेशक कर लें, या अप टू $500 कर लें, डज़न्ट रियली मैटर, बट चलो इनमें से छोटा ऑप्शन सेलेक्ट करो हमेशा। अब वो कह रहा है ठीक है यार, थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट योर बिज़नेस एक्टिविटी। अच्छा, आगे चलते हैं जी, कंटिन्यू। अब ये माँग रहा है हमसे कि भाई टेल अस हाउ वी कैन फाइंड योर बिज़नेस ऑनलाइन, अगर तो आपकी ऑलरेडी मार्केट प्लेसेस या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम कोई भी चीज़ बनी हुई है ना, जिस बिज़नेस के लिए आप ये पेनीर बना रहे हो, तो हमें यूआरएल उसका दो। अगर आप इनको यूआरएल दे देते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका पेनीर का अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि मेरा नहीं था कोई भी, मैं एक प्रैक्टिस कर रहा था बस। तो मैंने कहा भाई मेरा नहीं है, कंटिन्यू विदाउट यूआरएल, यूआरएल के बगैर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, पर चलो दे दो, अच्छी बात होती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी वेयर डज़ द मेजॉरिटी ऑफ योर बिज़नेस एक्टिविटी टेक प्लेस, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बिज़नेस एक्टिविटी दुनिया के कौन-से हिस्से में आपकी होती है? हालाँकि क्योंकि हम यूएसए में या यूके में ईबे का अकाउंट चलाना चाहेंगे या व्हाटएवर, और क्योंकि हम रहते पाकिस्तान में हैं, तो हमने यहाँ पे एशिया पैसिफिक सेलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ से एशिया पैसिफिक सेलेक्ट करके आगे हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, वो ना अब आगे कह रहा है जी भाई हमें आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें मतलब चाहिए। अपना नाम दोबारा से लिखो, अपनी डेट ऑफ़ बर्थ लिखो, अपनी नेशनैलिटी लिखो। ज़ाहिर बात है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ़ बर्थ लिखेंगे और अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब वो कह रहा है व्हाट्स योर रेज़िडेंशियल एड्रेस? यहाँ पे आप अब यहाँ पे अब आपने रेज़िडेंशियल एड्रेस वो डालना है जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि जो आपका वेरिफ़ाएबल एड्रेस है। वेदर दैट बी अ यूटिलिटी बिल या कोई बैंक स्टेटमेंट या कोई समझ रहे हो टैक्स डॉक्यूमेंट वगैरह। यहाँ पे आपने उस तरह का एड्रेस एक लिखना है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अगला स्टेप ये है, वो कह रहा है ऐड योर आईडी डिटेल्स, ठीक है? कि आप पाकिस्तान में अब रहते हैं,
अब आप हमें ये बताएँ कि कौन-सी आईडी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप वेरीफ़ाई करवाना चाह रहे हैं अपनी आईडी, ठीक है? जिस वेदर दैट बी पासपोर्ट और दिस ऑप्शन उसने हमें क्या दिए हैं नेशनल आईडी जो नादरा कार्ड जिन्हों कहते ने, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। तो इसमें से मैंने सेलेक्ट किया था नेशनल आईडी नादरा का कार्ड, ठीक है? अच्छा अब वो कह रहा है जी आप हमें नेशनल आईडी कार्ड का जो नंबर नहीं होता वो लिखो और फिर गिवन नेम इन लोकल लैंग्वेज। अब गिवन नेम इन लोकल लैंग्वेज ये होता है कि मेरा नाम है राजा यासिर महमूद, अब इसको उर्दू में लिख के बताओ, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर नादरा के जो कार्ड्स होते हैं ना, उनमें उर्दू में नाम लिखा होता है। तो ये किस तरह वेरीफ़ाई करेंगे जो मैंने नाम इनको राजा यासिर इंग्लिश में दिया है, वो उर्दू में एग्ज़ैक्टली उसी फ़ॉर्म में लिखा हुआ है नादरा पे। इस वजह से हमने यहाँ पे उर्दू में ही देना है, ठीक है? अच्छा इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा वो मैंने डाल के आगे बढ़ गया। अब वो कह रहे हैं जी व्हाट बैंक अकाउंट डू यू वांट टू विथड्रॉ फंड्स टू? यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि मीज़ान का बैंक लिमिटेड, ज़ाहिर बात है मेरा मीज़ान के साथ बैंक बना हुआ है, वो वाला लगाया। अकाउंट होल्डर का नेम मेरा अपना नाम था वो लिखा। आई बैन जो होता है बैंक का वो लिखना है। नीचे आईडी टाइप सीएनआईसी लिखनी है और जो भी नेशनल आईडी कार्ड हमारा है नाज़रा का, उसका जो भी आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। बेसिकली ये सवाल ये है कि हमें ये बताएँ कि आपने जो पैसे पेनीर से पाकिस्तान में शिफ्ट करवाने हैं, तो वो कौन से बैंक में हमने भेजने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो डिटेल्स थी। ये फ़िल की, अच्छा ये मैंने फ़िल की। अब वो कह रहा है जी व्हाट बैंक अकाउंट डू यू वांट टू विथड्रॉ फंड्स टू? पर्सनल बैंक है, बिज़नेस बैंक है। पर्सनल बैंक है, ठीक है। और नीचे करेंसी पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख देना है पीकेआर, कि यार हमें पीकेआर में पैसे चाहिए, ठीक है। सॉरी ये एक स्टेप मिस हो गया था, पहले उसने मेरे से पूछा था कौन सा बैंक, कौन सी करेंसी, फिर अगला सवाल आया था, कि बैंक का नाम लिखो, अपना नाम लिखो और अपनी आईडी कार्ड वगैरह की सारी डिटेल्स लिखो। अच्छा एक और क्लिप आई थिंक यहाँ पे रिकॉर्डेड, उसमें चलते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। सारे स्टेप्स अभी तक जितने भी थे ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी मेरे हिसाब से, तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एंड पे आके उसने पूछा है विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमें आपसे चाहिए। अब ये वो स्टेप है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ आगे करके, कि उन्होंने बोला है बेसिक ये क्यूआर कोड स्कैन करें। मोबाइल पे गए, क्यूआर कोड स्कैन किया। सबसे पहले उसने बोला जी आप अपना नादरा कार्ड स्कैन करवाएँ, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज़ करें ये नादरा का कार्ड है। फ्रंट साइड ली, मोबाइल से स्कैन किया, उसने बोला है बैक दिखाएँ, बैक किया, बैक से स्कैन किया, उसने बोला जी सेल्फी लें, मोबाइल सामने रख के सेल्फी ली, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, अगली चीज़ उसने हमसे ये पूछी है वेरीफाई और एड्रेस। यहाँ पे हमने सिर्फ सबमिट करना था एक डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता कि मेरा एड्रेस क्या है। वो मैंने यहाँ पे अपना एक नया टेल का यूटिलिटी बिल जो है, जिसपे मेरा नाम और मेरा एड्रेस लिखा हुआ था, वो मैंने अपलोड कर दिया बस, और मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। और इसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया कि बनेगी, ये पेनीर का अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, बट स्टेप एग्ज़ैक्टली यही फ़ॉलो करके आप अपना पेनीर का अकाउंट बना सकते हैं।